नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उससे पहले आइए जानते हैं इंडिया का मिशन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। सो इंडिया ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का टारगेट सेट किया है एंड 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का टारगेट है। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। सो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकलता है। सो हाइड्रोजन का यूज ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कर लिया जाता है एंड ऑक्सीजन को वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो कार्बन का एमिशन होता है उस एमिशन को काफ़ी हद तक कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल बेस्ड फ्यूल का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, जिससे कि इन्वायरमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है और हमारा एक क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी मिलता है। अब यूनियन बजट जो अभी आया है, यूनियन बजट 2024-25, उसमें भी इस सेक्टर के लिए क्लीन एंड ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर के लिए 600 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जो कि जबकि पिछले बजट में यानी कि 2023-24 का जो इंटरिम बजट था उसमें 297 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। सो इस बार लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में या एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट भी कितना कमिटेड है और इस क्षेत्र में कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन दुनिया में कौन ऐसी कंट्री है जो कर रहा है अभी के टाइम में। तो वो है चाइना। चाइना अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ पे लगभग लगभग 34 प्रोजेक्ट है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और यहाँ यानी कि चाइना में 2019 से ही ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। चाइना अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ग्रीन हाइड्रोजन का करता है। यहाँ पे देखें तो ईयरली कंजम्पशन लगभग 24 मिलियन टन का है। अब बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या स्कोप है। सो अभी इंडिया में मोर देन 6 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड बाय यूज इन इंडिया एवरी ईयर टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड methanol फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। और आने वाले टाइम में इसका डिमांड कई गुना बढ़ जाएगा। 2050 तक इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की जो डिमांड होगी वो लगभग 28 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो इस क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है और इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होता कहाँ है। सो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज इंडस्ट्रियल पर्पज में बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, अमोनिया और फर्टिलाइजर बनाने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस
पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब बात करते हैं, चलो इसमें तो ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, अच्छा स्कोप है, बट हमें कैसे बेनिफिट होगा? हमें बेनिफिट होगा इन्वेस्ट करके उस सेक्टर में। सो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ आपका, जो मैंने सबसे पहले बोला था, बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक। सो ये रहा आपका बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक, जिसमें कि हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है ONGC। इसकी मार्केट कैप है 3,23,000 करोड़ रुपए का, लगभग। और इसकी पी रेशियो है 7 का, ROE है 14% का, ROC है लगभग 14% का। दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी पी मार्केट कैप भी देख सकते हैं आप, 19,72,000 करोड़ रुपए का है लगभग। पी रेशियो की बात करें तो 28 का है। ROC है लगभग 9% का, ROCE है 9% का। BPCL 1,21,000 का मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली। पी रेशियो है 4 का, ROC है लगभग 6% का, और ROCE भी लगभग 6% का ही है। IOCL 2,02 करोड़, सॉरी 2,02,922 करोड़ का है, 21 का पी है, एंड ROC 8% का है, और ROE भी लगभग 8% का है। JSW एनर्जी लिमिटेड 80,000 करोड़ का लगभग मार्केट कैप है, 54 का पी रेशियो है, 7% का ROC और 7% का ROE भी है। NTPC 3,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 18 का पी रेशियो है, ROC 12% का, ROCE लगभग 10% का। अदानी ग्रीन एनर्जी 2,65,00,000 का मार्केट कैप है, ROC है 22 का, और ROCE है लगभग 8% का। गेल इंडिया लिमिटेड, इसकी मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ का है लगभग, 19 का पी रेशियो है, एंड ROC है 9% का, और ROCE है लगभग 10% का। पी रेशियो एक वैल्यूएशन का टूल होता है, पी रेशियो, पीवी रेशियो, फॉरवर्ड पी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो बने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पे आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री या जो मैं शेयर बताया हूँ आपको, ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग, प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।